अब इसी यात्रा में अपन बात कर रहे थे पिछले बार की, मटका है वो, मैं जानता है, यह जानता है, वो नहीं जान पा रहा। मैं यहाँ तक उसका अपना अनुभव है कि मैं उसको पता है कि मैं मिट्टी से बना हूं और मटका मेरा शरीर है, ये वो जान रहा है। लेकिन वो वाली मिट्टी को वो नहीं जान पा रहा है, वो मिट्टी को वो नहीं जान पा रहा है, जबकि वो भी मिट्टी तो यही है। वो मिट्टी भी मैं है, वो मिट्टी भी ये है। समझिए आप बात के लिए, सारे पृथ्वी की मिट्टी एक है, अलग थोड़ी है। लेकिन वहां की मिट्टी को वो मैं नहीं जान पा रहा। यहाँ की मिट्टी को वो तो समझ रहा है कि हाँ मैं मटका हूं और मैं मटका मिट्टी से बना हूं, लेकिन मैं ही वो मिट्टी हूं और मैं ही वो मिट्टी हूं, ये वो नहीं जान पा रहा। इसके लिए उसको यात्रा करना है ताकि उसकी बुद्धि परिपक्व विवेक की ओर निकल जाए और विवेक उसको और आगे ले जाए। क्योंकि हमेशा बुद्धि विवेक युक्त होना चाहिए, विवेक आत्मा युक्त होना चाहिए, आत्मा ब्रह्म युक्त होना चाहिए, ब्रह्म परमात्मा युक्त होना, एक कनेक्शन है। तो आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अपने बुद्धि को आप आत्मा से विवेक से कनेक्ट करते रहेंगे तो आप सफलता मिलेगी आप। तो वो मिट्टी मैं नहीं जान पा रहा हूं कि वो मिट्टी मैं कैसे हूं, लेकिन अभी वो मटका है और मटका होने के वजह से बाकी सब जान गया कि मुझ में मिट्टी है। और संत सभी लोग बोलते हैं कि आप मूल रूप आपका मिट्टी है। अब ये मैं मटके के ऊपर बोल रहा हूं, आदमी पर नहीं, वहां नहीं तो फिर मैं आत्मा की बात करता, क्योंकि मटका ये भी है, ये भी शरीर है, घटाकाश। मकान में रे, मकान में जो है मठाकाश और बाहर है महाकाश। इसी तरह ये अभी मटके की बात चल रही है तो आप मटके को समझ लीजिए कि ये मटका जान तो गया है, लेकिन अभी ये मटका वो मिट्टी को नहीं जान पा रहा कि वो वहां की मिट्टी में कैसे हूं। मैं तो यहाँ हूं मैं तो यहाँ बैठा हूँ, यहाँ हूँ, मुझ में मिट्टी है, दिख रहा है, समझ रहा हूँ, बुद्धि हमारी बता रही है, विवेक मेरा बता रहा है, लेकिन अनुभव में वहां की मिट्टी में नहीं आ पा रहा हूं। तो वो नहीं आएगी। अभी आपको आपको साधना में लगातार रहना है, निरंतर बने रहना है। इस मिट्टी का अनुभव होने के बाद भी मटके को वहां की मिट्टी समझ नहीं आएगी। मटके को मिट्टी का अनुभव मतलब अपने स्वयं का साक्षात्कार होने के बाद भी वो अपने आप को मिट्टी तो जान लेगा और समग्रता की मिट्टी को समझ लेगा, लेकिन समग्रता की जो मिट्टी है वो हो नहीं पाएगा वो, क्योंकि अभी उसके पास मटका रूपी शरीर है। वो उसी में रहेगा, अपने मिट्टी स्वरूप में रहेगा मटका होते हुए, और मटका होते हुए वो मिट्टी बना रहेगा, क्योंकि वो मिट्टी तो है ही। और वो मिट्टी बने हुए अपने मिट्टी स्वभाव में रहेगा, मटका देखता रहेगा, मटके को देखता रहेगा, लेकिन स्वभाव अपने मिट्टी में रहेगा। लेकिन वो वहां की मिट्टी वो जब होगा जिस दिन मटका फूटेगा, और जिस दिन मटका फूटा, समझ गए आप, इसको अगर अपन शरीर पे ले जाएं तो यही वो बात रहेगी कि जब तक ये शरीर रहेगा आपको, तब तक आप आत्मा समझते रहेंगे, जानते रहेंगे, आत्मा में रहते रहेंगे, आत्मा होकर जिएंगे, आत्मा होकर समग्रता को देखेंगे। सब आत्मा है,
एक एक रवा रवा जर्रा जर्रा कण कण आत्मा है साहब। उस आत्मा की ऊर्जा के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं। स्वयं ब्रह्म भी उस ऊर्जा से है, राम उस ऊर्जा से थे, कृष्ण उस ऊर्जा से थे। वो ऊर्जा तो आज भी है जिसको हम राम बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं। तो इसी प्रकार हमें निरंतर जाना है आत्मा के अनुभव की यात्रा पर। जो जो आत्मा की अनुभूति आपके लिए नए नए दिव्य अनुभव, परमात्मा के जो परमात्मा का जो एरिया, वहां के अनुभव होते जाएंगे आप। क्योंकि आपके अंतस्करण शुद्धि के बाद, मन बुद्धि सब शुद्ध होने के बाद आपके भीतर दिव्यता उतरेगी ना। दिव्यता उतरने के बाद फिर दिव्य अनुभव होते हैं आप। फिर दिव्यता का जो अनुभव होगा, उस दिव्यता के अनुभव से आप फिर जिसकी इच्छा करेंगे उसका अनुभव आपको व्यक्तिगत होगा। और ये व्यक्तिगत अनुभव जैसे होते हैं वो फिर मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि अगर आपको हनुमान जी का अनुभव करना है, माँ अम्बा, जगदम्बा, पराम्बा, महाकाली, इनका अगर अनुभव करना है तो वो फिर आत्मा के अनुभव की बात की यात्रा रहती है। लेकिन अभी अपन फिलहाल इस आत्मा की यात्रा पे निकले हुए हैं और इसी आत्मा की यात्रा पे अपन को कई कई प्रकार की बातें मैं लेते रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। समझते आप रहिए, अपने आप को आत्मा महसूस, मतलब जानते तो रहिए कि मैं आत्मा हूँ। और फिर इसी आत्मा के आगे फिर अगले पड़ाव पे निकलते हैं अपन अखंड यात्रा पे।